देहरादून पांवटा मार्ग पर स्थित धूलकोट के घने जंगलों में कुछ ऐसा मिला जिसने गांव वालों को हैरानी में डाल दिया। वन आरक्षित क्षेत्र के बीचों बीच एक रहस्यमय कुटिया खड़ी थी जो न सिर्फ सुनसान जंगल में बनी थी बल्कि उसकी डिजाइन भी बेहद आकर्षक थी। स्थानीय लोगों ने जब इसे देखा तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। यहाँ कौन रहता है? क्या ये किसी गुप्त साधु का ठिकाना है या किसी अवैध गतिविधि का अड्डा? घने जंगल में इस कुटिया को देखकर गांव वालों के मन में शंका घर कर गई। इतनी सुनसान जगह पर इतनी खूबसूरत झोपड़ी आखिर किसने और क्यों बनाई? क्या कोई साधु जंगल में आकर तप कर रहा था या फिर ये किसी और मकसद से बनाई गई थी? गांव वालों ने बिना देर किए वन विभाग को इसकी सूचना दी। जैसे ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने चारों ओर गहन जांच पड़ताल शुरू की। कुटिया को ध्यान से देखा गया। लकड़ियों से तैयार की गई इस झोपड़ी में कई अन्य सामान भी मौजूद थे। थोड़ी दूरी पर राख के ढेर मिले जो इस बात का सबूत थे कि यहाँ कुछ समय पहले तक कोई जरूर ठहरा हुआ था, लेकिन मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। जांच के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने एक और दिलचस्प आशंका जताई। संभव है कि यह कुटिया इंटरनेट मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए तैयार की गई हो। आजकल जंगलों और वीरान जगहों पर एडवेंचर वीडियोस बनाने का एक ट्रेंड बन चुका है। ये भी मुमकिन है कि किसी कंटेंट क्रिएटर ने अपने फॉलोअर्स के लिए इसे बनाया हो। हालांकि ये इलाका वन आरक्षित क्षेत्र में आता है जहां इस तरह का निर्माण पूरी तरह अवैध है। इसीलिए वन विभाग की टीम ने तुरंत इस कुटिया को ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस घटना ने जंगल के रहस्य को और गहरा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ काटने की घटनाएं बढ़ गई हैं। कुटिया के आसपास के निशान इस ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ कुछ दिनों तक लोग ठहरे थे। गांव वालों ने इस मामले में झाझरा रेंजर को एक लिखित शिकायत भी सौंपी है। गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी राजू प्रसाद इस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। गांव वालों का दावा है कि उनकी नियुक्ति के बाद से जंगल में पेड़ों की कटाई बढ़ गई है और वो वन संपदा को बेचने का भी काम कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि राजू प्रसाद उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और गाली गलौज तक पर उतर आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये कुटिया किसने बनाई थी? क्या ये सच में किसी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की कारस्तानी थी या इसके पीछे कुछ और ही राज छिपा था? साथ ही क्या वन विभाग के कर्मचारी पर लगे आरोपों की जांच होगी? गांव वालों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि वन विभाग इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाता है और क्या जंगल में छुपे इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारे।